जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मगध गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, ये करंट अफेयर का जो ये पॉइंट है, वर्तमान में कौन क्या है, इस पॉइंट से एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो को बिल्कुल इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्ज़ाम में 100% आता है। यहाँ से सवाल पूछता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सारे एग्जाम से रिलेटेड करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सारे सब्जेक्ट को हम और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इस पूरा बुक को ख़त्म करेंगे। जो वार्षिक जो बुक है करंट अफेयर का स्टडी वाला, इस बुक को हम पूरा इस चैनल के ऊपर आपको करवा देंगे। आपको बुक अब बिल्कुल ईजी भाषा में करा देंगे। आपको बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो को लगातार सीरीज वाइज देख लेते हैं तो आपको यहाँ से पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जो स्टडी पब्लिकेशन का जो बुक है, न्यू एडिशन है, जो एडिशन हम लिए हैं, इसका एडिशन जो है जनवरी 2026 से लेके जनवरी 2026 से लेके जुलाई तक है, यानी जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2026 तक इस एडिशन में पूरा बुक हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप इस बुक को अगर मेरे साथ ख़त्म करना चाहते हैं और भी आसान तरीक़ा से टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल सीरीज वाइज देखिएगा। और इस बुक को हम पूरा इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि वर्तमान में कौन क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन आता है। देखिए, हम बता दें कि देखिए, हम 2 सेशन में कराएंगे। एक रहेगा थ्योरी और दूसरा रहेगा आपका एमसीक्यू, यानी कि 2 कैटेगरी में हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। पहला कैटेगरी में हम कराएंगे थ्योरी, उस थ्योरी के आधार पर फिर हम कराएंगे, उसके आधार पर फिर आपको एमसीक्यू करा देंगे। और फिर जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू वाला, जो लास्ट में दिया रहता है, उसको भी हम जितना इंपॉर्टेंट रहेगा उस सारे क्वेश्चन को हम वीडियो के माध्यम से आपको करा देंगे। यानी कि कंप्लीट बुक को हम आपको रिवीजन करा देंगे, याद करा देंगे, ये हम आपसे गारंटी देते हैं। तो चलिए, हम अपने टॉपिक को चलते हैं। टॉपिक का नाम है कि वर्तमान में कौन क्या है। ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें चैप्टर वाइज और थ्योरी वाइज सब हम कराएंगे। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेरा पहला टॉपिक है संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी मेरा पहला टॉपिक है, यानी कि इस पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, उसको हम यहाँ पास लिए हैं। दोस्तों, हम सारा का सारा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, केवल उसी क्वेश्चन को हम कलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो चलिए, मेरा पहला टॉपिक है संवैधानिक पदाधिकारी। तो देखिए, पहले यहाँ से सवाल ये पूछता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यहाँ से पहला सवाल यही बनता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये कैमन नंबर के हैं? तो 15वां नंबर के। क्रमांक आपको याद रखना है 15वां। क्रमांक कौन सा है? 15वां क्रमांक याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और क्रमांक कौन सा इनका? तो 15वां है। देखिए, शपथ कब लिए थे? ये शपथ लिए थे 15 जुलाई 2022 को, यानी 2022 को ये शपथ लिए थे। और अभी तक वर्तमान में यही प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ से पहला सवाल यही बनता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और कौन सा इनका क्रमांक है? 15वां क्रमांक है। शपथ कब लिए थे? 15 जुलाई 2022 को। देखिए, यहाँ से ये भी टॉपिक ध्यान रखना है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये है। द्रौपदी मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं भारत में। और किस जनजाति के हैं? तो ये जनजाति का याद रखना है, संथाली जनजाति। यहाँ से भी पूछता है कि किस जिला के रहने वाले हैं। तो ये मयूरभंज जिला उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा राज्य में एक जिला है मयूरभंज, यहीं के रहने वाले हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये भी यहाँ से पूछा कि अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रतिभा देवेश पाटिल पहले महिला राष्ट्रपति थे, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो है आपका ये सेकंड महिला राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत का जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इनका भी क्रमांक याद रखना है, 15वां क्रमांक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति 2025 में बने थे, 2025 में, और 15वां उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जो सीपी राधाकृष्णन हैं भारत के 15वां उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, है कि नहीं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले
ये झारखंड के राज्यपाल भी थे। ये जो हैं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के पहले राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे हैं और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में ये काम किए हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड का, महाराष्ट्र का और तेलंगाना का राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुके हैं। और किस पार्टी से हैं? तो जनता पार्टी से, बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उसके बाद यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत का जो प्रधानमंत्री है कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इनका क्रमांक भी याद रखना है, 15वां क्रमांक। क्रमांक से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्रमांक आपको बहुत जरूरी याद रखना है। क्रमांक कौन सा है? 15वां। राष्ट्रपति का क्रमांक कितना था? 15वां। उपराष्ट्रपति का क्रमांक भी कितना? 15वां। और प्रधानमंत्री का क्रमांक भी 15वां। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या बन सकता है? तो देखिए यहाँ से पूछ सका कि जो नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये शपथ कब लिए थे? तो शपथ लिए थे 2014 से। 2014 से अभी तक प्रेजेंट में अभी भी कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो 2014 से अब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए 9 जून 2024, इस पॉइंट को भी याद रखना है। 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार तीसरी बार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। देखिए प्रधानमंत्री बनने से पहले 2001 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। 2001 से लेकर 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं 2001 से लेकर 2014 तक। उसके बाद इनका जन्म स्थान पूछ सकता है कि जन्म स्थान कहाँ था? गुजरात के बाड़नगर। गुजरात के बाड़नगर के रहने वाले हैं नरेंद्र मोदी, इनका जन्म वहीं हुआ था। यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरा अगला टॉपिक है मेरा न्यायिक प्रमुख। दूसरा टॉपिक है न्यायिक प्रमुख। देखिए यहाँ से पहला सवाल क्या बनता है? तो पहला सवाल ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है सूर्यकांत। उनका नाम क्या है? सूर्यकांत। और कौन सा इनका क्रमांक है? 53वां। कौन सा? 53वां क्रमांक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनके नाम के साथ इनका क्रमांक याद रखना है कि वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। कौन सा क्रमांक है? 13वां। देखिए शपथ कब लिए थे? तो शपथ लिए थे 24 नवंबर 2025 को। शपथ कब हुआ था? 24 नवंबर 2025 को। इनका कार्यकाल लगभग 17 महीना का है। लगभग कितना महीना का है? 17 महीना का है। और इनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 9 फरवरी 2027 को। 9 फरवरी 2027 को इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं। कौन सा क्रमांक है? 53वां। 53वां क्रमांक है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। इनका क्रमांक कौन सा है? 16वां। देखिए महान्यायवादी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। इनका क्रमांक कौन सा है? 16वां। यह शपथ कब लिए थे? तो 1 अक्टूबर 2022 को। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी जो होता है, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये किस अनुच्छेद में इनका चर्चा है? तो महान्यायवादी का चर्चा संविधान का अनुच्छेद 76 में है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पहला सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का पहला सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लेकिन दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष यानी कि एनजीटी कहने का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान समय में है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है वर्तमान समय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है। देखिए एनजीटी का मतलब होता है नेशनल, एन से नेशनल, जी से ग्रीन, टी से ट्रिब्यूनल, यानी कि हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 18 नवंबर
2010 को हुआ था। इसका स्थापना पूछ सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 18 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि एनजीटी की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना कब हुआ था, 2010 को हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है संसदीय प्रमुख। यहाँ से भी सवाल पूछते हैं संसदीय प्रमुख। देखिए यहाँ से कैसे कैसा सवाल बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है संसदीय प्रमुख। देखिए यहाँ से पहला सवाल है, मेरा पहला नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन है। तो वर्तमान समय में जो राज्यसभा का जो सभापति है वो सीपी राधाकृष्णन है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान समय में जो देश का उपराष्ट्रपति है वो सीपी राधाकृष्णन है। तो इसलिए राज्यसभा का सभापति भी कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। देखिए हम नोट में हम लिख दिए हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। तो इसलिए राज्यसभा का सभापति भी कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से सवाल बनता है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा का उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ये भी पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राज्यसभा का महासचिव कौन है। तो राज्यसभा का महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा का महासचिव हैं। उसका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वर्तमान समय में राज्यसभा में विपक्ष का नेता है। उसके बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता जेपी नड्डा है। तो यहाँ से ये पॉइंट इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय जो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला जो है वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता वर्तमान समय में कौन है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो है जो वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का महासचिव वर्तमान समय में कौन है। तो लोकसभा का महासचिव वर्तमान समय में उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है मेरा पॉइंट नंबर 4 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान समय में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान समय में, तो गणेश कुमार जो है वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनका क्रमांक याद रखना है 26वां। कौन सा क्रमांक है, तो 26वां क्रमांक है। और इनका नाम क्या है, गणेश कुमार। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत का चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान समय में 2 चुनाव आयुक्त है, एक विवेक जोशी और दूसरा सुखबीर संधू और विवेक जोशी जो है वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग CAG बोलते हैं शॉर्ट में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। वर्तमान समय में संजय मूर्ति जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी CAG हैं। और इनका क्रमांक कौन सा है, 15वां। तो संजय मूर्ति जो है वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CAG का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान समय में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो संजय मूर्ति हैं। और कौन सा क्रमांक के हैं, तो 15वां। इनका चर्चा CAG का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में CAG का चर्चा है, संविधान के अनुच्छेद 148 में। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए CAG का काम क्या होता है, तो CAG का काम क्या होता है हम इसको देख लेते हैं कि CAG क्या काम करती है। तो देखिए CAG का काम होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खर्च और राजस्व की जांच करना, यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो खर्चा हो रहा है उसको ऑडिट करने का काम कौन करता है, तो महालेखा परीक्षक ही करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वही जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो भी खर्चा होता है उसको ऑडिट करने का काम करता है, CAG करता है, ताकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग रोका जा सके। और CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि महालेखा नियंत्रक कौन है।
महालेखा वर्तमान समय में भारत का महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो सीजीए जो है वर्तमान समय में टीसी कल्याणी है। कौन है? टीसीए कल्याणी है। और किस क्रमांक का है? तो इनका क्रमांक संख्या 29। याद रखना है कि वर्तमान समय में सीजीए कौन है यानी कि महानियंत्रक लेखक परीक्षक कौन है? तो महालेखा नियंत्रक जो वर्तमान समय में है वो टीसीए कल्याणी है, 29 क्रमांक के हैं। देखिए सीजीए का मतलब क्या होता है? सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हिंदी में कहें तो लेखा महानियंत्रक। हिंदी मतलब हो गया लेखा महानियंत्रक। यह भारत का वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत व्यय विभाग का एक मुख्य सलाहकार होता है। केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक खातों का संकलन करने का काम करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन का निर्धारण और वितरण संभालने का काम कौन करता है? तो सीजीए करता है। और सरकारी बैंकों के साथ मिलकर टैक्स कलेक्शन और सरकारी भुगतानों का निगरानी करने का काम करता है कौन? महालेखा नियंत्रण। तो ये होता है महालेखा नियंत्रक का काम। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सीएजी और सीजीए में मुख्य अंतर क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं कि सीएजी और सीजीए में मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का मतलब क्या होता है? तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। देखिए सीएजी जो होता है यह भारत सरकार से या सरकार से स्वतंत्र एक ऑडिटर है। जो सीएजी होता है यह भारत सरकार से स्वतंत्र एक ऑडिटर है जो सीजीए और सरकार के द्वारा किए गए खर्चों के बाद में जांच करता है कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं। यह एक संवैधानिक संस्था है यानी कि सीएजी जो है यह ऑडिट करने का काम करता है और ये जांच करता है कि जो भारत सरकार द्वारा पैसा खर्च किया गया है उसका इस्तेमाल सही जगह पर हुआ है या नहीं, बस इसको ऑडिट करने का काम होता है। और सीएजी जो है एक संवैधानिक संस्था होती है। अब अगला जो है सीजीए क्या है? तो सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यह सरकार के भीतर काम करने वाला एक अकाउंटेंट है जो रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब रखता है और बिल पास करता है। यह संवैधानिक पद नहीं है। देखिए सीएजी एक संवैधानिक पद है जबकि सीजीए जो है संवैधानिक पद नहीं है। तो ये रहा था सीएजी और सीजीए में मुख्य अंतर ये है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं आगे मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, सैनिकों का प्रमुख। सैनिकों का प्रमुख यहाँ से बहुत भर के सवाल आता है एग्जाम में। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है वर्तमान समय? भारतीय थल सेना कहने का मतलब आर्मी का प्रमुख वर्तमान समय कौन है? तो वर्तमान समय में आर्मी का प्रमुख है धीरज सेठ। कौन है वर्तमान समय में आर्मी यानी थल सेना का प्रमुख है? धीरज सेठ। और इनका क्रमांक कितना है? तो 31, 31वां नंबर क्रमांक के हैं कौन? यही है धीरज सेठ। उसके बाद यहाँ से सवाल पूछा कि भारतीय नौसेना यानी नेवी का प्रमुख कौन है वर्तमान समय में? तो कृष्णा स्वामीनाथन। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना यानी नेवी का प्रमुख कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। ये कौन सा इनका क्रमांक है? तो 27वां क्रमांक के हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का प्रमुख कौन है? तो अमृतप्रीत सिंह कौन सा क्रमांक है? तो 28वां क्रमांक। तो याद रखना इस तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में आता है हर हाल में। तो इस तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में बहुत रखना है कि वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख पूछेगा तो धीरज सेठ है, 31वां क्रमांक के हैं। अगर भारतीय नौसेना यानी नेवी का प्रमुख पूछेगा तो कृष्णा स्वामीनाथन है। और उसके बाद वायुसेना का प्रमुख पूछेगा यानी कि एयरफोर्स का प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि वर्तमान समय में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है राजा सुब्रमणी है। कौन है? राजा सुब्रमणी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी चारों से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये चारों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, सचिव एवं सलाहकार मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन मेरा है कि वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। यह है आपका टीवी सोमनाथन। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है वर्तमान समय? तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का निजी सचिव निधि तिवारी है। यह है निधि तिवारी का फोटो, यही जो है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का निजी सचिव है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधान सचिव जो है प्रमोद कुमार मिश्रा है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव जो है वो प्रमोद कुमार मिश्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है?
तो वर्तमान समय में विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। कौन है? विक्रम मिश्री। बी से विदेश, बी से विक्रम मिश्री। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान समय में गृह सचिव गोविंद मोहन है। देखिए ग से गृह और ग से गोविंद मोहन। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि गृह सचिव पूछेगा तो ग से गृह होता है और ग से गोविंद मोहन भी होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि वर्तमान समय में गृह सचिव गोविंद मोहन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव जो है अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ। वर्तमान समय में वित्त सचिव अजय सेठ। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि रक्षा सचिव कौन है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में भारत का जो रक्षा सचिव है राजेश कुमार है। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय राजेश, राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्रीय राजेश। रक्षा सचिव राजेश कुमार, अभी वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। उसके बाद अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्तमान में राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। वर्तमान समय में भारत का राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। साथ साथ अभी बोलते चलिए ताकि आपको भी याद होता चले। खाली वीडियो देखने से याद नहीं होगा, साथ साथ बोलिएगा तभी याद हो सकता है। लेकिन नहीं बोलने से क्या होता है कि चीज़ दिमाग में बैठ जाता है, तो बोलते चलिए साथ साथ ताकि आपको याद होते चलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल जो है वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन जो है वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कि भारत सरकार का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद जो है वर्तमान समय में भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा गुप्तचर एवं जांच संगठन। गुप्तचर एवं जांच संगठन अगला पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन इसका है। पहला क्वेश्चन पूछा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC का वर्तमान मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष जो है मुख्य अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार है। कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य अध्यक्ष हैं, जिसको हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग को हम लोग शॉर्ट में CBC कहते हैं। देखिए CBC का मतलब क्या होता है? तो CBC का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस एंड कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस एंड कमीशन इसका मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए इसकी स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था 11 फरवरी 1964। कब किया गया था? 11 फरवरी 1964 और संथानम समिति के सिफारिश पर। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को किया गया था और संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। उसके बाद देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 4 साल या 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 साल या 65 वर्ष होता है। भारत के सबसे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य सतर्कता आयुक्त था निट्टू श्रीनिवासन राव। कौन थे? निट्टू श्रीनिवासन राव जो थे भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। उसके बाद है मुख्य दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का मतलब होता है केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसका प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में CBI का प्रमुख है प्रवीण सूद। कौन है? तो वर्तमान समय में CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं। देखिए CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि हिंदी में कहें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो। और वर्तमान समय इसका अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसका प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। तो CBI की स्थापना कब हुआ था? तो CBI का स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है, उसका नाम है राजेश कुमार गोयल। राजेश कुमार गोयल जो है वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं।
उसके बाद अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि वर्तमान समय में आईबी का निर्देशक कौन है। तो वर्तमान समय में आईबी का निर्देशक महेश दीक्षित है। कौन है? महेश दीक्षित। आईबी का मतलब क्या होता है? आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। तो इसका वर्तमान समय निदेशक कौन है? तो महेश दीक्षित है। और यहाँ से भी सवाल पूछता है कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 को हुआ था। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका वर्तमान समय प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। पराग जैन जो है वर्तमान समय में रॉ का प्रमुख है। देखिए उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से पूछता है कि रॉ की स्थापना कब हुआ था। तो रॉ की स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। कब हुआ था? 21 सितंबर 1968। इसके संस्थापक कौन थे? तो रामेश्वर नाथ कौ थे। रामेश्वर नाथ कौ जो थे रॉ के संस्थापक थे। और इसके पहले प्रमुख भी कौन थे? यही थे, रामेश्वर नाथ कौ। तो इसकी स्थापना भी किसने किया था? तो रॉ की स्थापना भी किया था रामेश्वर नाथ कौ। और इसके पहले प्रमुख भी कौन थे? तो रामेश्वर नाथ कौ थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1968। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है रॉ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक राकेश अग्रवाल है। कौन है? राकेश अग्रवाल। देखिए एनआईए का मतलब क्या होता है? तो एनआईए का पूरा नाम होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और वर्तमान समय में इसका महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना ही पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो एनआईए का स्थापना हुआ था 2008 में, 31 दिसंबर 2008। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है एनआईए के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय का निर्देशक कौन है। तो वर्तमान समय ईडी का जो निर्देशक है उसका नाम राहुल नवीन है। कौन है? तो राहुल नवीन जो है वर्तमान समय में ईडी के निर्देशक हैं। ईडी का मतलब क्या होता है? तो ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। तो वर्तमान समय में ईडी के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान समय में ईडी का प्रमुख राहुल नवीन है। ईडी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956, 1 मई 1956। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो इतना पॉइंट इसका यहाँ इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि एनसीबी का महानिदेशक कौन है। तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का मतलब क्या होता है? एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का महानिदेशक वर्तमान समय में अनुराग गर्ग है। कौन है? अनुराग गर्ग। तो वर्तमान समय में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। देखिए एनसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनसीबी का पूरा नाम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। साथ में बोलते चलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम होता है नशीली दवा यानी कि ड्रग्स की तस्करी को रोकना। जो भी ड्रग्स होता है सप्लाई होता है उसके सप्लाई को रोकने का काम करता है कौन? एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है और यह एक एजेंसी है। किसके अधीन काम करता है? तो ये जो एनसीबी जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत रह के काम करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 17 मई 1986 को। 17 मई 1986 को इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी हम इस वीडियो में कराए हैं जो भी क्वेश्चन वो सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा रहेगा और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर गर्दा होगा। सब सब्जेक्ट को लेकर आपको डेली वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिस कराएंगे, रिविजन कराएंगे, थ्योरी कराएंगे, सारा चीज़ इस चैनल के ऊपर आपको डेली हम कराते हैं। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप गर्दा
फ़ायदा होगा हर सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जब बिहार पुलिस के करते हैं, यूपी पुलिस के करते हैं, जीडी करते हैं, ग्रुप डी के करते हैं, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कीजिए, क्योंकि जीके जीएस का टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा। अगर इस चैनल से एक बार आप जुड़ जाते हैं तो फिर जीके जीएस का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी तरीक़ा से हम जीके जीएस आपको याद करवा देंगे और पूरा कंप्लीट करा देंगे और सारा सब्जेक्ट करा देंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट, बिहार स्पेशल, स्टैटिक्स और जितना भी सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, सब को सब हम इस चैनल के ऊपर आपको डेली करवा देंगे। डेली वीडियो के माध्यम से हम लाते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बहुत जल्द ही हम लाएंगे, क्योंकि इसी में हम सारा करा देते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आने वाला है सेकंड पार्ट ही। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस चैनल का नाम है मगध गुरुकुल क्लासेस, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर अब तहलका मचने वाला है, क्योंकि अब तक यूट्यूब के इतिहास में इतना बेहतरीन ढंग से आपको कोई नहीं कराएगा। सारा सब्जेक्ट का हम आपको कवर कराएंगे और चैप्टर बाज, थ्योरी बाज और वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाएगा आपको इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपका पहुंच जाए, आप तक पहुंचते जाए। और इसका पीडीएफ आना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए मगध गुरुकुल क्लास बाय रोहित रंजन, और आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम सारा इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम सारा पीडीएफ डालते हैं। जितना भी वीडियो का पीडीएफ है इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके और रिवीजन कर लीजिए। और एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिए मगध गुरुकुल क्लास बाय रोहित रंजन, और इसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ के एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरा कंठास याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।